और चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक। बात क्लियर है? अब ये बेचारा भाग के कहाँ गया? सीधे कहाँ जाएगा? तो आप कहेंगे भैया अब इसको तो दिल्ली की तरफ जाना है, जो सिंहासन था उसका उस समय आगरा हुआ करता था, तो आगरा की तरफ जा रहा है। तो 1540 में लिखना है इस बात को, 1540 1540 में अब इसको कहाँ जाना है? दिल्ली की तरफ जाना है। 1540 में यहाँ पर हुआ आपका कन्नौज। कन्नौज ही पहुंचा था ये। अब शेरशाह सूरी तो पीछे पीछे है भाई। कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज, वॉर ऑफ कन्नौज बोले, वॉर ऑफ बिलग्राम बोले, जो भी आप नाम इसको, वॉर ऑफ कन्नौज किस किसके बीच में हुआ? फिर से दोनों, क्योंकि वहां से तो हुमायूं भाग गया। वॉर ऑफ कन्नौज चालाकी की वजह से भागा, तो इसमें लिखेंगे एक तरफ हुमायूं, हुमायूं और वर्सेस कौन है दूसरा? अब हो चुका है वो शेर शाह। शेर खान नहीं रहा है वो, शेर शाह उसका टाइटल हो गया है, ठीक है। और कब लड़ा गया वॉर? आपका 17 मई को, 17 मई को, 17 मई 1540 को ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। और देखो दरअसल में था क्या? अब चूंकि ये आपका बढ़ रहा था किधर? कन्नौज की तरफ, और उसको जाना था आगरा। तो जब जैसे ही वो आगरा पहुंचा, हुमायूं पहुंच गया था पहले वो आगरा, समझना बात को। और जब वो आगरा पहुंच गया तो वहां जाकर उसने अपने उनको, जैसे हिंदाल के बारे में उसको पता चला, हिंदाल उसके सामने ऐसे खड़ा था तन के, उसने कहा कोई बात नहीं, इतना टाइट मत हो। एक बहलोल कोई अपने घर का आदमी थोड़ी है, मार दिया मार दिया। तो एकदम से प्रसन्नता होगी, उसे लग रहा था विरोध करेगा। उसने बोला मेरे भाई कोई बात नहीं, हो जाता है, हम और तुम भाई भाई, एक बहलोल की जान कुर्बान है तुम्हारे ऊपर। अब एक और है, कौन? हिंदाल को तो इसने माफ कर दिया। अब मैंने तुम्हें बताया इसके भाई दोनों के दोनों मूर्ख है, तो हिंदाल को तो इसने कर दिया माफ, तीनों के तीनों मूर्ख है, ये समझो तुम। हिंदाल को तो माफ कर दिया इसने, कामरान, क्योंकि अस्करी तो इसके साथ है, अस्करी इसके साथ है। अब ये जो कामरान है इसकी तबीयत खराब होने लगी इन दिनों में, बहुत खराब हुई। हुमायूं की तबीयत भी कहते हैं, हुमायूं भी इन दिनों बहुत बीमार रहा, जब उसको भाग के जाना पड़ा। उसने सोचा नहीं था ऐसे भी भागना पड़ेगा, वो तो शेर खान को बहुत हल्के में लेता था। तो जो ये कामरान है जब ये बीमार हुआ तो इसको किसी ने बता दिया भैया तुम जो बीमार हुए ना, तुम्हें तो जहर दिलवा रहा है हुमायूं। मोटरोला ने और एक अमेजिंग फोन लॉन्च, और कोई कारण ही नहीं है, तुमको दिया जा रहा है स्लो पॉइजन, उस समय पे दिए भी जाते थे बस समय आ जाओ। तो इतना नाराज हो गया, इसने बोला कि ठीक है मेरे जो हिस्से की सेना है, और एक जो सबसे अच्छी टुकड़ी थी वो सबसे अच्छी टुकड़ी इसने दे दी किसको? उस समय पे लाहौर के लिए रवाना हो गया उसको लेकर, सेना की एक बड़ी टुकड़ी। उस समय सेना की जरूरत थी सबसे ज्यादा, पीछे से शेर खान आ रहा है, उससे लड़ना है। तो ये भाइयों को ये नहीं पहले वॉर लड़ लेते हैं उसके बाद में देखेंगे, नहीं अभी तुरंत, हाल तुरंत, अभी के अभी। अब एक बड़ी सेना, सशक्त सेना को लेकर लाहौर चला गया। और पीछे से उसको पता था ये दिल्ली पहुंचे उससे पहले उसको लड़ना है, तो हुमायूं वापस गया जो सेना थी उसके साथ में आपका कन्नौज में। लेकिन क्या होता कन्नौज में जाके भी शेर शाह ही इसमें विजयी हुआ। कारण रहा इसका भी गंगोर वर्षा, एक मजबूत सेना का मौजूद ना होना, मुगल खेने में पानी हो जाना। और फिर इसके बाद में क्या है, हुमायूं भाग गया। हुमायूं भाग कर क्या पहुंचा? यहाँ से भागकर पहुंचा आगरा, सब पैसा वैसा सब पैक किया संदूकों में, हाथियों पे लादा, भागो भैया। इसके बाद में पंजाब गया, पंजाब से आपका सिंध, ईरान पहुंच गया, ईरान। और कहते हैं ये बाबर के बेटों के भिखारी बनने के दिन थे, तो पैसा वैसा लेके भागा। अब यहाँ पे ये ढूंढता रहा कि कौन मेरी मदद करेगा, और ये 15 वर्ष इसके ऐसे ही भी थे, 15 वर्ष कि कौन मेरी मदद करे, कौन मेरे पक्ष में आएगा, कौन आश्वासन दे। तो पहला आश्वासन जब ये सिंध के क्षेत्र में है तो इनको पहला आश्वासन दिया जोधपुर के शासक मालदेव जी ने। उन्होंने कहा ठीक है हुमायूं कोई नहीं, तुम आओ हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो हुमायूं चल दिया हेल्प के लिए जोधपुर में, हम देंगे तुम्हें अनाज वगैरह जो कुछ बीच में कुछ छोटे छोटे शासकों ने कहते हैं किसी सिंध के शासक ने उसको नाव भी दी, और इसने अपने पत्नी बच्चों के साथ में नदी पार किया। तो ये दर दर भटकता रहा, इसके भाइयों से भी इसको मतलब वो हेल्प नहीं मिली उस समय पर, जो कि उस समय सिंध और काबुल में भाग गए थे, वो भी आपका काबुल क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र। इसको जब जोधपुर की तरफ ये चला तो कहते हैं कि जोधपुर के शासक मालदेव भी अपनी बात से पलट गए, क्योंकि कहते हैं कि किसी गुप्तचर ने उनको भी एक चिट्ठी ला करके दे दी शेर खान की, ये शेर खान को चुनौती है, शेर शाह को चुनौती है। शेर शाह तो दिल्ली की नदी पे आ चुका था 1540 में। ये वो वॉर है, याद रख लेना। कौन सा युद्ध है जिसने द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी? द्वितीय अफगान वंश, द्वितीय अफगान वंश की स्थापना का कारण कौन सा युद्ध बना था? तो सेकंड अफगान डायनेस्टी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी थी? सेकंड अफगान डायनेस्टी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेकंड अफगान डायनेस्टी। और जिसका फाउंडर कौन बना? शेर शाह, फाउंडर बना शेर शाह। अब आप समझिए, और इसने अपना नाम रखा जो सूरी टाइटल था, सूरी वंश, सूरी डायनेस्टी। ऐसे सफल हुए और हम कल बात करेंगे बड़े विस्तार से इसके बारे में। भैया लोधी वंश पहला अफगान वंश था, आगे बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इन 1541 अब देखो हमीदा बानो कौन है? जो हिंदाल है, हिंदाल भी समय पे सिंध क्षेत्र में ही था। तो हिंदाल के गुरु हैं मीर अली, तो मीर अली की ये बेटी है। अब जब उसका निर्वासित जीवन है तो उसको देख करके इसने एक दो बार देखा वहाँ पर, कहते हैं वहाँ पर जो मजलिस होती थी वहाँ पर सब लोग आते, स्त्रियाँ वहाँ पर रहती थी, तो इसने उसको देख लिया और उससे शादी की इच्छा जताई। तो कहते हैं हिंदाल इसकी शादी के खिलाफ हो गया। उसने कहा मैं तुमको जानता हूँ और इसको मैं अपनी बेटी के जैसा मानता हूँ, क्योंकि उसके गुरु की, हिंदाल के गुरु की बेटी थी, तो गुरु जी की बेटी। तो उसने कहा मैं इनको इज्जत देता हूँ और कल को तुम इस लड़की का जो है ठीक से जो है देख रेख नहीं करोगे इसकी, तो मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ हूँ। लेकिन कहते हैं वो तो अड़ गया हुमायूं, तो बोला नहीं शादी इसी से करनी है। और इसमें ये कहते हैं कि भैया हमीदा बानो जो है आपका बहुत छोटी भी थी, और हुमायूं तो मैंने आपको बताया बाबर की जैसी कदकाठी का था। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगी ये शादी। कहने का मतलब एक जबरन एक शादी की व्यवस्था वो बनाई गई आपका किसके द्वारा? इसकी माँ के द्वारा, हुमायूं। उसने कहा कि जब एक खेमे को छोड़ करके कहते हैं नाराज होकर चला जाता है इन बातों से कि भाई उसकी शादी के लिए कोई तैयार नहीं है। तो उसने कहा कि भैया ऐसा नहीं है, तुम नाराज होकर मत जाओ, जो बेगम है हमीदा बानो, इसकी तो माँ पहले ही मुझसे शादी की बात कर चुकी। तो ऐसा करके उन्होंने हुमायूं को प्रसन्न किया और शादी हुई। और इसी से याद रख लेना, हमीदा बानो से उसने शादी की। और हमीदा बानो का ही पुत्र कौन है? अकबर। अकबर का, जब अकबर के बारे में हम आपको बताएंगे कि अकबर का जन्म कहाँ होगा, तो मैंने कहा था ना आपको कि भाई आप सोचिए ना जरा खुद, जब ये सिंध में था तो ये भारत में क्यों आया वापस? तो भारत में आया क्योंकि जोधपुर की तरफ ये चल रहा था कि भाई मुझे कुछ हेल्प मिलेगी वहाँ से, और उसी हेल्प को जब नकार दिया गया कि कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तब इसको जो आपका कहाँ पर राणा वीर साल के यहाँ पर, जो अमरकोट के राणा वीर साल थे, तो उन्होंने देखा कि भाई आपका ये जो है भटक रहे हैं, तो उन्होंने इसको अपने यहाँ पर शरण दी। और उस शरण के दौरान ही क्या हुआ, अकबर का जन्म हुआ। अकबर के जन्म के समय पर हम बताएंगे कि अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, पुत्र अकबर, ये बात याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत? और कौन सी चीज़ है इसकी विजन, तो वही वापस दिल्ली जाना है इन 1545।
और ये सब वो किसकी वजह से कर पाया, क्योंकि उसको जो मदद दी वो सिंध के शासक ने दी। सिंध का एक शासक था हुसैन शाह, जो कि सिया वंश का, अगर मैं कहूँ कि सिया संप्रदाय का था। तो उन्होंने फिर हुमायूं से कहा कि भाई तुम्हें सिया मत का प्रचार करना होगा, हम तुम्हारी इस बात में हेल्प करेंगे। और साथ में हुमायूं ने भी उससे उल्टा प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हारे साम्राज्य के लिए मैं कभी खतरा नहीं होगा, अगर मैं कुछ जीतूंगा तो ये तुमको ही सौंपूंगा। और जब उसने आपका काबुल और कांधार को जीता, तो उसी हुसैन शाह को, सिंध का शासक था जिसकी मदद की वजह से वो जीत पाया, उसी को उसने सौंपा भी कुछ दिन के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में छीन लिया कुछ समय तक। काबुल और कांधार जीते, ठीक है, याद रख लेना। फिर आपका 1555 में, 1555 में मच्छीवाड़ा वॉर, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है, ये दिल्ली को वापस पाने के लिए फिर से एक प्रयास था, वॉर ऑफ मच्छीवाड़ा। दिल्ली पे कौन सा वंश है इस समय पे बताओ जरा। यहाँ पर याद रख लेना, हुमायूं, हुमायूं की सेना थी, और इधर आपका जो बैरम खां वगैरह है, ठीक है, हुमायूं की सेना थी। वर्सेज में आपका यहाँ थे हैबत खां एंड तातार खां, तातार खां। और ये दोनों कौन है, ये सेनापति हैं सिकंदर शाह के। तो आपको याद रखना, इस समय पर दिल्ली पे जो शासक कर रहा था सूरी वंश, उसका एक शासक था सिकंदर शाह। ये हम सूरी वंश में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप एक बात समझोगे, क्योंकि इब्राहिम सूर को हटा करके सिकंदर शाह सूर आपका गद्दी पर आ गया था। ये मत समझना भैया शेरशाह सूरी कहाँ गया। शेरशाह सूरी का तो 5 वर्षों का शासनकाल रहा, 1540 से 1545। तो कल के लिए छोड़िए, कल उस विषय पर बात करेंगे। अभी जानिए कि जब ये वापस आया 15 साल के निर्वासन के बाद में, इसने वापस सेना इकट्ठी की, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ता है आपका सिंध क्षेत्र में, पंजाब और सिंध के बीच में। तो मच्छीवाड़ा के इस युद्ध में उसने अपने क्या भेजे, सेनापति भेजे। इसने सिकंदर शाह ने, जो समय दिल्ली पर शासक है, कि जाकर के हुमायूं का सामना करो। लेकिन जब यहाँ पर हुमायूं जीत गया, तो इसमें सफल कौन हुआ है, इसमें हुमायूं सफल हुआ। तब जाकर के आपका, यानी कि जैसे ये मई में हुआ आपका 1555 में, तो एक महीने बाद फिर सिकंदर शाह सूर खुद लड़ने गया। याद रखना 1555 में, यानी जून में, ये अगले महीने हुआ था, ये मई में हुआ था, ये आपका जून का युद्ध है, जून 1955, तो सॉरी 1555 का। इसमें हुआ आपका सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। आपकी बात सीधे सीधे कौन आ गए, पहले तो सेनापति थे, तो सरहिंद के युद्ध में आपका वापस हुमायूं वर्सेज सिकंदर शाह। लेकिन इसमें भी जीत किसकी हुई, ये हुमायूं की जीत हुई। इसकी जीत हुई, याद रखना, हुमायूं की। और इसी युद्ध के बाद में वो भारत में प्रवेश कर गया, और तभी इसने अपने भाइयों को दंडित किया। भाई तुम बार बार मुझे परेशान करते हो। दोनों भाई कौन कौन थे उसके याद है ना, मैंने आपको बताया कौन कौन। एक तो अस्करी है, आप बताएं उसके भाइयों के नाम, तो आपको रट चुके होंगे। इसने उनको मक्का भेज दिया था, ये तुम जाओ, वो मतलब लिखने का विषय नहीं है कि भाई उसने क्या किया अपने भाइयों के साथ में, ठीक है। हुमायूं जीत गया। तो दोनों युद्धों को कौन जीता है आपका, सरहिंद के युद्ध भी और मच्छीवाड़ा का युद्ध भी। तो कभी भी मैं आपसे पूछूं कि हुमायूं ने दिल्ली का सिंहासन वापस किस युद्ध से पाया, या हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी किस युद्ध से खो दी, दोनों बातों में अंतर हो जाएगा। खोने का बिलग्राम का युद्ध है 1540 का, भागना पड़ा उसको, वापस संगठित होकर आया आपका, कब आया 1555 में, तब जून 1555 में, और जीत करके वापस गद्दी पे आ जाता है। और यहीं पर आकर के उसने याद रख लेना 1556, 1556, यानी कि 1556 में भी अगर हम बात करें आपसे जनवरी, जून में तो जीता, जून में जीता तो आपका कब, मतलब लगभग 7 महीने बाद, कुल 7 महीने ही वो जीवित रहा। 1556 में तीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, तीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई, सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। बच्चों नोट्स बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती। पनाह, इसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई भैया। तो लैलपुल ने क्या लिखा, इसी बात के लिए इतिहासकार लैलपुल ने लिखा कि उसका जीवन जो है ना, वो इतिहासकार लैलपुल पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा। उसने लिखा हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, भागदौड़ी करता रहा, आपने देखा होगा, कभी बेस्ट कभी, जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही, लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हो गई। अब समझे ना कि कैसे लड़खड़ाया था वो पूरी जिंदगी, लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत हुई। समझ गए। ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स नोट जरूर करना। इसी को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका दारा शिकोह हो गया, या खुद आपका बीबी बेगम, हमीदा बागम बेगम, या बहुत सारे राजकुमार, लगभग 200 इस राजवंश के राजकुमार यहीं पर दफन हुए। किसी का छोटा बच्चा मर गया, किसी का मान के चलो बड़ा भी बच्चा मरा, तो सब यहीं पर ज्यादातर मुगलों का कब्रिस्तान, क्योंकि बाकी सबके बारे में तो आप जानते हो, अलग कोई दफनाया गया था, नहीं तो बाकी सब याद रखने जाते नहीं पर। ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स, मुगल्स, मुगलों का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, वो इसी मकबरे को कहा जाता है। यही मकबरा 1993 में यूनेस्को में शामिल हुआ। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। कितने विश्व विरासत स्थल है भारत में जरा बताएं। मई में इंतजार रखना, मई में तैयार रहना, मई की शुरुआत में एमसीक्यू सेशन के लिए। इतना आप काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, बाकी चीजें कंटिन्यू रहेंगी, बहुत सारी कमांड हमको बनानी है। और क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोई चीज और थी, हाँ, ये पहला उद्यान मकबरा है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब। इसको लेकर के तो बाद में फिर ताजमहल में कॉपी किया। उद्यान मकबरा समझ रहे हैं, यानी कि जिस मकबरे में आपका गार्डन भी हो, गार्डन भी हो, ठीक है, तो ये वो मकबरा, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो मकबरा, ये याद रखना, इसका मकबरा किसका, कभी यही भूल जाओ, हुमायूं का मकबरे की बात कर रहे हैं, हुमायूं के बारे में ही पढ़ रहे थे, हुमायूं का मकबरा, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। इसमें पूछा जाएगा एक कि ये किस शैली पर आधारित है, तो ये मुगल शैली पर बना हुआ है, मुगल शैली, मुगल शैली पर आधारित है, आधारित है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर ऑनलाइन भागने के लिए मजबूर किया, कहाँ भाग गया था, ईरान, सिंध भाग गया था। अभी पूछा सिलेक्शन पोस्ट में 2024। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित, देखो इसको 1570 कई बार लिखा मिलेगा, लेकिन इसकी एक्चुअल डेट 1565 में शुरू हुआ, 1572 में बना। इसका नमूना है मुगल का, मुगल वास्तुकला का। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है, हुमायूं का मकबरा। ताजमहल में बाद में इसका इस्तेमाल। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था, रानी कर्णावती, चित्तौड़। कालिंजर का किला जो मध्यकाल में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, कहाँ पर है, यूपी में। आप मुझे डिस्ट्रिक्ट भी बताना, इसका जिला भी बताना। एक क्वेश्चन आज आपको 2 क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, आंसर लिखना। एक तो इसका जिला बताना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया था मैंने आपको, कालिंजर। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम कौन थी, ये आपको बताना, अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा है। आंसर मैंडेटरी, आप हमेशा आंसर लिखा करो।